खामोशी वाले सुन्नत को जमात में नजर आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाती है। ये वलियों की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो इनकी कहानी किस्से हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं आज कहानी किस्सा नहीं, कुरान की आयतों से बताना चाहता हूं कि वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है। और आपको एहसास होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए कि हम जो वलियों को मानते हैं कहानी किस्से की वजह से नहीं मानते। हम जो वलियों को मानते हैं वो कुरान और हदीस की बुनियाद पे मानते हैं। लोग कहते हैं कुरान में कहा है वली की शान, मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। अल्लाह अकबर। और जितना मेरा टाइम है घंटे भर का, वह 15 मिनट उसका गुजर चुका है। मैं इंशाल्लाह उसमें बात समेटूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी जलसा चलना है, उसमें मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे। क्योंकि मैं खुद गर्ज शायर की तरह नहीं कि अपनी गजल सुनाई और चल दिए। याद रखना, मैं इस बात को समझता हूं अच्छी तरह से कि हो सकता है मुझसे बढ़कर कोई बारगाह रिसालत में मकबूल हो, मेरी वहां तक रसाई न हो जहां तक मेरे पहले या मेरे बाद वालों की रसाई हो। इसलिए अगर मुझे ट्रेन और प्लेन नहीं पकड़ना होता है तो मैं जलसे में बैठता हूं कि उसकी तकरीर में उस पे नजर पड़े मेरे यार की, तो मुझ पे भी नजर पड़ जाए। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का कर। हाय हाय हाय। हाँ, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि महफिल में रहें। हाँ, वरना भाषण दो, राशन लो और निकल कर चले जाओ, ये अपनी तबीयत में नहीं है। हाँ, ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो तो अलग बात है, मगर मैं आज बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ बैठूंगा। उम्मीद है आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। और ये बात याद रखना, बोलने वाले मुकर्रिर को न देखा करो, हुजूर का जिक्र कर रहा है ये देखा करो। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि चमक दमक की शेरवानी पहन कर आए तो उसी का कबूल हो। कोई फटे लिबास में भी ऐसा कलंदर होगा, उस एक की वजह से पूरी महफिल की किस्मत बदल जाए, ऐसा भी होगा। इसलिए बोलने वाले को ना देखा करो, जो ये जिक्र यार कर रहा है ना उस जिक्र को देखा करो। जब से तुमने जाकिर को देखना शुरू किया है, जाकिर को देख के महफिल में ना आओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे। जिक्र के मुस्लिम बुनियाद पे महफिल में आया करो, दामन भर भर के लेकर के जाओ। हाँ, ये बात याद रखना, जाकिर न देखो, जिक्र देखो। और जिक्र कोई करे, खुदा जाने किसका कबूल हो, ये एक अलग सा उन्वान है। लेकिन तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें। अर्ज़ ये कर रहा था कि आज 72 फिरके के, और एक बात बता दूं, अभी मैं कुरान हदीस पढ़ता हूं, बाद में खैर लेते हैं, उन्वानात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपका मिजाज आज बड़ा सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, महफिल है, उर्स की महफिल है। और हमारे यहाँ उर्स की महफिल शादी से कम नहीं होती। उसकी वजह यह है, उर्स उसी को कहते हैं, उर्स उसी को कहते हैं। ये भी कहते हैं, ये देखो मरण दिन को सुन्नी उर्स कह रहा है, कहते हैं मरण दिन को। मैंने कहा ये सुन्नियों का ही मिजाज है कि हम मरण दिन को उर्स कहते हैं, क्योंकि तेरा मरने वाला किधर गया उसकी गारंटी नहीं है। जो हमारा गया है वो यार से मिलने गया है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों, हमें मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, आशिकों को मर जाने में उससे ज्यादा खुशी होती है कि मदीने जाओ तो गुम्बद नजर आता है, और मर जाओ तो गुम्बद वाला नजर आता। इससे बढ़ के भी कोई दिन होगा मेरे भाई। और उर्स ये निकला कहां से? हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, जब आशिक कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, नम बुखारी है, उर्स बुखारी है, हवाला बुखारी का है। और जवाब उन नकली बुखारियों के लिए है जो बुखारी का नाम लेकर के ईमान पे बुखार लाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो जो फरमाए, बुखारी शरीफ है, अल्लाह वाले को फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस, ओ सो जा। किसको? सबको नहीं कहते, कामयाब मरने वाले को कहते हैं।
और कामयाब मरने वाला कौन है? तो बरेली का कलंदर कामयाब मरने वाले की निशानी बयान करते गए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कामयाब मरने वाला जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते नीचे कहते हैं, अंदर कब्र में कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो नीचे अरूस कह के सुलाते हैं, हम ऊपर उर्स मनाते हैं। तो पहले फरिश्ते उधर अरूस कहते हैं ना। तो अगर लड़ना है तो हमसे क्यों लड़ते मौलवी साहब? अगर हिम्मत है तो जरा वो नीचे जो अरूस कह रहा है, उस अरूस कहने वाले से कुछ टकराने की कोशिश करो ना, फिर तुम्हें पता चले। तो याद रखना, उर्स सबके नहीं होते जिनको अरूस बना के सुलाया जाता है। और एक बात भी कहूं आपसे, उन्वान मेरा वो नहीं था, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो कहूं, हदीस के अल्फाज भी क्या अल्फाज, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के अल्फाज तो देखें, क्या इंतखाब है, क्या जचे तुले अल्फाज है। रश के मोती है, रश के गुल है, रश के पंखड़ी है, रश के तसलसल है, रश के बारिश है। अदब और अल्लाह अकबर अदबियत है। मुस्तफ़ा जान रहमत के कलाम के सामने सजदा रेज नजर आ रही है। किस तरह मेरे आका बयान क्या कहा, नम कनौमतिल, हुजूर के अल्फाज हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जाए से जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अरूस तो दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन जो शारे, जो हदीस के शारे हैं, जिन्होंने तफसीर की है या हदीस की शरह की है। भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जगह बहुत है, आप लोग सुने नहीं मेरी बात। थोड़ा सा इसको कुर्सी को आगे कर दिया हजरत की। हेलो, अब कुछ ना बोलना, अगर अब आप कुछ बोले तो फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, फिर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। तवज्जो, एक बार सब मिलकर इश्क और मोहब्बत में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े।